सुप्रभात बच्चों। मैं आपका अशोक सर कक्षा 3 के लिए मात्राएं पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, आज हम जानेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। जो हिंदी भाषा में हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं, वे मात्राएं क्या होती है और उन्हें किस तरह से हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वही हम यहाँ पर जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि स्वरों के निर्धारित चिन्ह ही उनकी मात्राएं कहलाती है। अर्थात हम पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। पहले हम ध्वनि को जानते हैं। जब हम बोलते हैं तब हम अनेक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। अर्थात बच्चों देखो, जो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से कई ध्वनियाँ निकल रही हैं। इसे ही ध्वनि कहते हैं, अर्थात साउंड। और ध्वनि का मौखिक एवं लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। समझ में आया बच्चों कि जो वर्ण होते हैं वो क्या है? ध्वनि के मौखिक और लिखित रूप। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इन्हीं वर्णों का जो समूह होता है अर्थात ग्रुप, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो अब देखते हैं कि वर्ण के दो प्रकार, एक स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे ध्वनियाँ होते हैं जिन्हें बिना रोके हम बोलते हैं। अर्थात स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से हम उच्चारण या बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि अ, आ, छोटी, बड़ी ही, इस प्रकार 11 स्वर वर्ण होते हैं। और व्यंजन वर्ण जिन ध्वनियों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात हम जब व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की आवश्यकता होती है, तभी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं। उदाहरण क, ख, ग, घ। इस प्रकार हम इन्हें ही व्यंजन कहेंगे। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर बच्चों देख लेते कि अन्य ध्वनियाँ, अनुस्वार, अनुनासिक, अर्धबिंदु, विसर्ग, हलंत और संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार क्या है? जब हम बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। जब हम किसी शब्दों में बिंदु देखते हैं तो इसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। कुछ शब्द होते हैं जहाँ हम चंद्र बिंदु का व्यवहार करते हैं, जैसे आँख, माँ इत्यादि। और अर्ध बिंदु होता है, जिस प्रकार हम चंद्र बिंदु लगाते हैं उसी प्रकार अर्ध बिंदु में सिर्फ बिंदु नहीं होता है। अर्थात जब अंग्रेजी शब्दों में इसे व्यवहार किया जाता है। विसर्ग होता है 2 बिंदु, अतः, प्रातः, ये विसर्ग है। हलंत जिन शब्दों को पूर्ण रूप से बोला नहीं जाता है, वहाँ एक तिरछा लकीर खींची जाती है नीचे, उसे हलंत कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन तो तुम जानते ही हो, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 होते संयुक्त व्यंजन। अब हम बच्चों स्वर, मात्रा और मात्राएं से जुड़ी व्यंजन की एक तालिका देखेंगे। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि स्वर क्या है? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, जिसे हम छोटी ई तथा बड़ी ई भी कहते हैं। ह्रस्व उ और दीर्घ उ, यानी छोटी ऊ और बड़ी ऊ। री, ए, ओ, औ, और यहाँ पर एक अन्य ध्वनि मैं समझा रहा हूँ जिसे औ, जो मैं बताया जिसे अर्ध बिंदु भी कहते हैं। बच्चों इसे ध्यान से देखना कि अ में कोई मात्रा नहीं होती और आ में होता है एक डंडा। छोटी ई में हम सामने से एक डंडा खींचकर ऊपर से मिला देते हैं। बड़ी ई में पीछे डंडा खींचकर ऊपर से मिला देते हैं। छोटी ऊ हम लोग नीचे घुमाकर छोटी ऊ की मात्रा देते हैं। बड़ी ऊ को हम सीधा घुमाकर मात्रा देते हैं। री की मात्रा को हम देखेंगे नीचे सी की तरह होता है। अंग्रेजी में जो सी लेटर होता है उसे हम नीचे देते हैं। ए में ऊपर की होता है, ए में 2 होता है। ओ में एक डंडा और ऊपर 1 होता है। और औ में एक डंडा और ऊपर 2 होता है।
इस तरह हम देखेंगे कि ये मात्राएं हैं। बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में अभ्यास करेंगे। और उसी प्रकार अगर हम व्यंजन के साथ मात्राओं को जोड़कर देख लेते हैं। क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की, क में छोटी की मात्रा कु, क में बड़ी ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि व्यंजन से किस प्रकार मात्राएं जुड़कर उनका उच्चारण क्या होता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अन्य व्यंजन को भी मात्राओं से जोड़कर उसे उच्चारण करने का अभ्यास करें। धन्यवाद बच्चों।